हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ रहे हैं और ये है आपका लेक्चर नंबर 23। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास और भूगोल शिक्षण की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आपके जो भाई बहन इतिहास शिक्षण ले रखे हैं, आपके जो भी सहपाठी इतिहास शिक्षण ले रखे हैं, उनको ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है भूगोल कक्ष। भूगोल शिक्षण तथा उससे संबंधित समस्याओं के विषय में मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के 23 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने निर्विरोध रूप से स्वीकार किया है कि विज्ञान और कला की भांति भूगोल का भी अलग तथा सुसज्जित कमरा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भूगोल कक्ष के विषय में बात हो रही है। आपके 2013-2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर भूगोल कक्ष किस तरह से होना चाहिए, इसमें जो मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था, उसमें 23 देशों के प्रतिनिधियों ने निर्विरोध रूप से स्वीकार किया था कि जो विज्ञान और कला की भांति भूगोल की भी अलग कक्षा होनी चाहिए और वो सुसज्जित होनी चाहिए। जो भी वहाँ की आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, एक तरह से जो भी भूगोल के लिए आवश्यक सामग्री है वो कक्षा में मौजूद होनी चाहिए। भूगोल के सफल शिक्षण के लिए अधिक सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, क्योंकि भूगोल में स्थान और क्षेत्र विषय में छात्रों को डिटेल में बताना होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र के विषय में बताने के लिए मैप की तो ज़रूरत होती है, साथ ही अलग अलग उपकरण की ज़रूरत होती है अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कक्षा में। उसके शिक्षण में सहायक सामग्री की अनिवार्यता के कारण तथा उसे संरक्षित और सुरक्षित रूप में लेने के लिए भूगोल कक्ष की आवश्यकता है। भूगोल विज्ञान के समुचित और प्रभावोत्पादक अध्यापन के लिए अलग कमरे की अत्यंत आवश्यकता है। अलग कमरे के अभाव में भौगोलिक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा वापस लाने में टूटने की संभावना रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो भूगोल विज्ञान के समुचित और प्रभावोत्पादक अध्यापन के लिए अलग कमरे की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें भूगोल में जो भी आवश्यक सामग्री होती है, उसके लिए जो भी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, एक तरह से उनको कहीं भी ले आने में एक तरह से टूटने की संभावना होती है। तो यहाँ पर हम देखें, सहायक सामग्री से सुसज्जित भूगोल कक्ष शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, जो भी अगर किसी भी कक्षा में जो भी सहायक सामग्री है भूगोल शिक्षण के लिए, वो सारी चीज़ें उपयुक्त हैं, तो एक तरह से वो कक्षा का वातावरण ऐसा प्रिपेयर करता है जिससे कि छात्रों का उसमें मन लगता है और छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करता है। तो दोस्तों, भूगोल कक्ष भूगोल के छात्रों के लिए एक प्रकार का तीर्थ स्थान तथा कारखाना होता है। पर्याप्त सामग्री और समुचित कक्ष के अभाव में भूगोल शिक्षण प्रायः अपूर्ण रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पर्याप्त सामग्री और समुचित कक्ष के अभाव में भूगोल शिक्षण अपूर्ण रहता है और मानचित्रों, चित्रों और सामग्री को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से समय अपव्यय होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी मानचित्र को और चित्र को और जो भी आवश्यक सामग्री होती है उसको ले आने में कहीं ना कहीं समय भी अधिक खर्च होता है। उसकी बचत भूगोल के अलग कक्ष को निश्चित करने से की जा सकती है और इस तरह से समय की बचत और जो भी सामान है उसके टूट फूट से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलग कक्ष को निश्चित करने से ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आगे हम देखें, भूगोल कक्ष हवादार और प्रकाशित होना चाहिए तथा फर्श पक्का बना होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भूगोल कक्ष के विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से भूगोल का कक्ष होना चाहिए। हवादार होना चाहिए, उसमें प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी जो फर्श होनी चाहिए वो पक्की होनी चाहिए। समान कक्षा पाठ में पर्याप्त डेस्क और बेंचें होनी चाहिए और साथ ही जिसमें संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थी बड़े पैमाने के मानचित्रों की सहायता से अपनी अपनी कार्य कर सकें और भौगोलिक सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कमरे में अनेक अलमारियाँ और चित्र एवं मानचित्र
टांगने के लिए दीवारों पर पर्याप्त रिक्त स्थान होने चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग भौगोलिक सामग्रियों के लिए उचित स्थान होने चाहिए, यानी कि टांगने के लिए दीवारों में पर्याप्त स्थान होने चाहिए। तो यह उत्तम होगा कि भूगोल कक्ष की स्थिति संभवतः स्कूल के उस भाग में हो जहां पर सूर्य का प्रकाश खिड़कियों के द्वारा दिन के विभिन्न भागों में भीतर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भौगोलिक कक्ष है, दिन का जो भी समय रहता है वो किसी भी समय ये जो प्रकाश है वो कक्षा में प्रवेश करता रहे, और भूगोल कक्ष ऐसा होना चाहिए जो प्रयोगशाला तथा अध्ययन कक्ष दोनों के ही कार्य दे सके, अर्थात उसे उपयुक्त दोनों की कार्यों के प्रयोग में लाया जा सके। उनमें मानचित्र, चार्ट, मॉडल आदि बनाने की भी पर्याप्त सुविधा रहनी चाहिए। प्रमुख भूगोल कक्ष बड़ा होना चाहिए जिसमें अध्ययन सामग्री रखने और प्रदर्शन का प्रबंध किया जा सके। तो दोस्तों इस तरह से देखें कि भूगोल कक्ष के लिए जो पर्याप्त सामग्री, मानचित्र, चार्ट, मॉडल, ये सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। प्रमुख भूगोल कक्ष से मिले हुए 3 छोटे सहायक कक्ष भी होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए 3 छोटे सहायक कक्ष होने चाहिए जहाँ पे सहायक सामग्रियों को रखा जा सके। साधारण कक्षों की अपेक्षा प्रमुख भूगोल कक्ष 2 गुने होने चाहिए। तो जो भी साधारण कक्षा होती है उसके 2 गुने में भूगोल कक्ष होना चाहिए। उससे 3 छोटे सहायक कमरे होने चाहिए। सारी चीज़ें हमने देखी। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है और हमें बहुत से प्रयोग द्वारा भौगोलिक तथ्य को समझना पड़ता है। समुद्री धाराओं तथा नाप के विषय में पढ़ाते समय प्रयोग की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें छात्रों को भौगोलिक दशाओं को समझाने में, अगर हम बात करें समुद्री धाराओं तथा माप के विषय में पढ़ाते समय प्रयोग की अत्यंत आवश्यकता होती है। सफल शिक्षक भूगोल को पढ़ाते समय विभिन्न सहायक सामग्रियों की सहायता लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूगोल के कमरे में संपूर्ण प्रकार की भौगोलिक सहायक सामग्री आदि उपस्थित रहने से एक ऐसा वातावरण छात्रों को मिल जाता है जिसमें भौगोलिक अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है, उनकी रुचि उत्पन्न हो जाती है और इसके फलस्वरूप उनका अध्ययन और उनका ध्यान विषय की ओर आकर्षित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जब भौगोलिक अध्ययन के लिए सहायक सामग्री उपयुक्त होगी तो कहीं ना कहीं छात्र उससे तर्क के माध्यम से अपने अध्ययन को पूर्ण करेंगे और एक तरह से उनका ध्यान भूगोल विषय की तरफ आकर्षित होगा और वो भूगोल विषय को रुचि लेकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि स्कूलों में एक भूगोल कक्ष अत्यंत आवश्यक है। पूर्व प्रसंग में वर्णित अध्यापन का उपकरणों का उचित उपयोग करने और उनका संग्रह करने के लिए एक विशेष प्रकार का भूगोल कक्ष आवश्यक है। भूगोल शिक्षक को चाहिए कि वह इसकी उपयोगिता महत्व को अधिकारियों को समझाकर एक भूगोल कक्ष बनाने का प्रयत्न करे। बिना कक्ष के वातावरण के भूगोल का अध्यापन प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भूगोल शिक्षक को भी इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें समझाकर भूगोल कक्ष बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि किस तरह से भूगोल कक्ष छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रभावशाली अधिगम के लिए ये सारा जो भी कक्ष के साथ साथ जो भी आवश्यक सामग्री उन सब चीज़ों की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराने के लिए। और बिना कक्ष के वातावरण के भूगोल का अध्यापन प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, इस तरह का वातावरण क्रिएट करने के लिए भूगोल शिक्षण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भूगोल कक्ष का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये सारी चीज़ें शिक्षक अपने छात्रों को किस तरह से अधिगम कराए और किस तरह से शिक्षक अपने छात्रों में प्रभावशाली अधिगम कराए, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो भूगोल कक्ष अपने जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जो भी विद्यालय प्रबंधक हैं, उनसे आग्रह करके स्कूल में भूगोल कक्ष की व्यवस्था कराए जिससे कि छात्र सही ढंग से भूगोल का अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों ये था आपका भूगोल कक्ष के विषय में। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।